हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पाटलिपुत्रा बीएससी फर्स्ट ईयर वाले के मैथ ऑनर्स वाले क्या क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ग्रुप ए पेपर 2 का कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखे थे। आज फिर हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होता जाएगा। तो आप लोग कंप्लीट लेक्चर देखें। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, आप हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाएं, एफबी में है स्टेटस लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आपके लिए इतनी अच्छी कंटेंट और इतनी मेहनत करके लेके आ रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है हमें सपोर्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम सीरियल नंबर हम दिए हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है 2 का वी नंबर क्वेश्चन है, जो 2009 में क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है और 2013 में और 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है और आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। तो हम लोग का क्वेश्चन कहता है इफ़ y इक्वल टू साइन ब्रैकेट m इंटू साइन इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज, देन प्रूव दैट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो देखिए, आपको सिंपल सी इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको लेबनिज थ्योरम के थ्रू आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसमें लेबनिज थ्योरम कब लगेगा, कैसे लगाएंगे, वो तो कैसे पता करेंगे आपको लेबनिज थ्योरम कब लगेगा, कैसे लगेगा। तो सबसे सिंपल सी फंडा है लेबनिज थ्योरम का कि जब भी कोई दो प्रोडक्ट आपस में मल्टीपुल में होता है और उसको फाइंड nth डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, तो आप उसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करके उसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा कि आपका ऐसे पता चलेगा कब आप सोच रहे होंगे कि हम शुरुआत में ही लेबनिज थ्योरम क्यों नहीं लगा दें। तो यहाँ पे शुरुआत में देख रहे हैं आपका दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में नहीं है, ओनली वन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का टाइप का क्वेश्चन है, जो 12 में आप फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े थे इसको आप। तो सबसे पहले इसको हम लोग ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे देख रहे होंगे वाई एन प्लस 2 है। तो वाई एन तो nth डेरिवेटिव है, 2 क्या है, 2 आपको सिंपल डेरिवेटिव करके आपको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट रूल में, तब जाके लेबनिज थ्योरम इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन आपका दिए रखा है इतना, y इक्वल टू साइन ब्रैकेट m इंटू साइन इनवर्स x दे रखा है। उसको हम लोग टेकिंग डीसी बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट अब करने के बाद जब डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो इतना आएगा y1 इक्वल टू कॉस m इंटू साइन इनवर्स x इंटू m बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशनल फॉर्म को, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y1, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा y1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स कॉस ब्रैकेट m इंटू साइन इनवर्स x। और इसके बाद हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो आपका अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपका जो आएगा रिजल्ट इतना आएगा, अब ब्रैकेट y1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ब्रैकेट m इंटू साइन इनवर्स x आएगा। जब आप स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट है तो रूट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद आपका m स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो उसी फार्मूले पे इसको
सेट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह हम लोग क्या है एम इंटू साइन इनवर्स एक्स है। अब आप एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना आएगा, जो भी एम एम था इंटू में, एम स्क्वायर इंटू में था। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो फंक्शन था एम इंटू साइन ब्रैकेट एम इंटू साइन इनवर्स एक्स था, तो क्या इतना इक्वल टू आपका वाई हो जाएगा, क्या होगा वाई हो जाएगा। तो आपका सिंपल सी एम स्क्वायर इंटू वाई, अब तो आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसको अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका इतना आएगा, और उसके बाद आप इसको कॉमन लेंगे, जो टू कॉमन है दोनों में और y1 कॉमन है, दोनों में y1 कॉमन लेंगे, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा एम स्क्वायर इंटू वाई बच जाएगा। तो आपका तो सब कैलकुलेट करने के बाद इसको इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो टोटल इतना आएगा। अब यहाँ पर देखिए दो प्रोडक्ट रूल में 2 फंक्शन आपस में आ गया। देखिए इसमें हम लोग 3 स्टेप में, पहला स्टेप जो पहला जो फंक्शन है ये भी 2 आपस में 2 प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट रूल में है, और ये प्रोडक्ट रूल में नहीं है, ये सिंगल फंक्शन है, तो इसमें आपका लेबनिज नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसका वाई एन लिख देंगे। ओके, तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू अगेन टेकिंग डिस अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम के थ्रू आपको एक डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मालूम है एन सी जीरो यू इंटू वी एन प्लस एन सी वन यू वन इंटू वी एन माइनस वन प्लस एन सी टू यू टू एन वी सॉरी ये एन सी टू यू टू इंटू वी एन माइनस टू प्लस एक्सेट्रा, राइट, वो इन्फिनिटी तक जाता है, आपको जितना टर्म तक लेना है उतना टर्म तक ले सकते हैं। उसके बाद तो सबसे पहले एक फंक्शन को उठाएंगे, शुरुआत वाले को देख रहे हैं हम लोग, शुरुआत वाले फंक्शन को उठाएं तो इतना आया, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना, जो है सेम एट इज इट फर्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। और आपका यहाँ पे ए एन प्लस टू क्यों हो रहा है, आपका कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आपको मालूम है हम लोग जो डिफरेंशिएट लेबनिज थ्योरम लगाना एन डेरिवेटिव लगाना चालू किए हैं तो ऑलरेडी 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो वाई एन तो आपको फाइंड करना है और पहले से 2 है, तो इसलिए वाई एन प्लस 2 होगा। ओके, फिर इसको सेकेंड टर्म में लेके आएंगे एन सी वन में, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होगा, और इसमें से वाई एन प्लस 2 में से घटेगा तो वाई एन प्लस 1 हो जाएगा। फिर आप इसका थर्ड बार लगाएंगे आप, तो एन सी टू और 2x का डिफरेंशिएट 2 हो जाएगा, और वाई एन प्लस 1 है तो ये वाई एन हो जाएगा। अब उसके बाद ये सेकेंड टर्म के लीजिए जो x इंटू वाई वन है, तो x इंटू वाई वन को आप लेंगे तो यहाँ पे एन सी जीरो वन और जो भी है वो लिख देंगे, प्लस एन सी वन लिखेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, तो ये फाइंड हो गया। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला टर्म बचा है, लास्ट वाला टर्म को आप क्या करेंगे, वो एम स्क्वायर इंटू वाई है तो सीधी सिंपल सी है वाई एन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वाई एन हो जाएगा इक्वल टू 0। और सबको एन सी जीरो का तोड़ेंगे सबको फैक्टोरियल इस प्रकार से आएगा। आपको मालूम होगा जो एन सी जीरो का जो फार्मूला होता है, एन सी आर का जो फार्मूला होता है, तो वो होता है फैक्टोरियल एन बाई आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है फार्मूला इसका। तो अगर आप इसमें आपको डाउट है इस प्रकार से एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू को तोड़ने में, तो हमारा प्रीवियस लेक्चर सक्सेसिव का लेबनिज थ्योरम का जाके प्लेलिस्ट से देखें, जो वाइट बोर्ड पे हम लोग समझाए हैं, तो वहाँ से जाके आप कंप्लीट अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से कब तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको टोटल इतना आएगा। उसके बाद इसको अब जो कट रहा है ये कट रहा है, जो भी कट रहा है अब कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट आपको करने आता होगा आई होप। उसके बाद जब फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपका ऑल जब कैलकुलेट करने के लिखने के बाद एक माइनस सेम फंक्शन माइनस प्लस में आएगा, तो उसमें भी कटेगा, कटने के बाद जो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो इतना फाइनल आंसर प्रूव्ड हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपका इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करें, और आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जो स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें सभी स्टूडेंट को ओपनली उसमें अपना कमेंट भेजते हैं और उनको रिप्लाई मिलता है इधर से हमारे टीम की तरफ से, और मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, जॉब पे ड्यूटी आवर में भी रिप्लाई करता हूँ उनको। तो हमारे यहाँ फास्ट रिप्लाई का सुविधा, आपका कोई भी कमेंट आता है बहुत जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूरत है, हमारे नंबर आप सेव करें, व्हाट्सएप पे लिखिए आई एम न्यू स्टूडेंट, फिर आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। नहीं तो अगर ग्रुप में नहीं जोड़ना चाहते हो, सिंपल से आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करें, जो भी आपका क्वेश्चन सेंड करें, इधर से आपको प्रोवाइड आंसर किया जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2010 और 2011 और 2015 में पूछा गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका दो का बी क्वेश्चन बैंक में जाइएगा तो दो का बी में मिलेगा आपको। किस में मिलेगा? दो का बी में मिलेगा आपको। और मगध यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, तो ये भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ऐसे भी हम कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग का है, इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर n, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2x इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन इक्वल टू 0। आपको इतना प्रूव करना है इसमें भी। तो सेम जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया उससे सेम इसका यही फंडा है। इसको आप लेबनिज थ्योरम के सहारे इसको आप प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको प्रोडक्ट रूल में चेंज करना, प्रोडक्ट आपस में दो फंक्शन को प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा नॉर्मल, तो n+2 स्टार्टिंग में, तो 2 बार नॉर्मल डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। ये ट्रिक है, आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी आपका स्टार्टिंग का जो भी फंक्शन रहेगा, जो y1 लिखा रहेगा, तो उसमें देखिएगा yn+1 है, 3 है, 2 है, क्या है, उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना, उसके बाद आपको लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना है। चलिए हम लोग गिवन लिखें, गिवन हम लोग इतना दे चुका है। उसके बाद डेटा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका इस प्रकार से इतना आएगा, और इतना को अगर y1 इक्वल टू n ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर n-1 इंटू 2x, n-1 है होल पावर। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर -1 लिख सकते हैं। तो उसको रेशनल फॉर्म में लिखिएगा तो इतना हो जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इतना आया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद से फिर आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। कितना आएगा? एक्स के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली आपको इतना आ जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम के तो सारे आपको निकालना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताएं लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। तो जो आपका लेबनिज थ्योरम का फार्मूला होता है NC0 u इंटू वी एन प्लस NC1 u1 इंटू वी एन माइनस 1 प्लस NC2 u2 वी एन माइनस 2 प्लस एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक आपको जाता है। तो आपको जितना टर्म लगता है उतना टर्म लिख लीजिएगा, और उसके बाद कोई एक फंक्शन को उठाइएगा। फिर यहाँ से आपको बता रहेगा, हम लोग का स्टार्टिंग का ये फंक्शन को उठाते हैं। 1 सेकंड, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको इरेज कर दूँ। आपको सबसे पहले आपको कोई एक फंक्शन को उठाना है और लेबनिज थ्योरम उस पर अप्लाई करना है, क्योंकि दो फंक्शन आपस में है जो प्रोडक्ट में है, तो इसको 2 बार आपको लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को उठाते हैं। फर्स्ट टर्म को उठाएंगे तो NC01 लिखेंगे और जो भी है सेम लिखेंगे, और n+2 लिखेंगे। क्यों 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद लेबनिज लगा रहे हैं, इसके लिए आपको n+2 होगा, yn+2 होगा। उसके बाद आपको फार्मूला क्या होता है? NC1 का u1 इंटू वी एन माइनस
1, तो u1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट आपको तो u को करना पड़ेगा, u वाले फंक्शन को। तो u वाले फंक्शन को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट आप कीजिएगा तो 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 2x आ जाएगा और n+1 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है n+2 था तो एक माइनस होगा क्योंकि आप घटता है डिफ्रेंशिएट, आपको मालूम है। उसके बाद थर्ड टर्म लेंगे तो 2x के डिफ्रेंशिएट केवल 2 हो जाएगा, x का डिफ्रेंस 1 हो जाएगा, तो इसका इतना आ जाएगा। ये पहला टर्म कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टर्म आपका इतना है 2x माइनस n-1 इंटू y1 है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वही करेंगे, nc1 और 2x और n-n तो आपको कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे और yn+1 लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है, इसके लिए n+1 देंगे। आप ये हमेशा याद रखेंगे कि आपका जितने बार डिफ्रेंशिएट किए हैं उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं लेबनिज़ थ्योरम तो वहाँ पे n+ उतना टाइम हो जाएगा, या 2 बार करेंगे तो n+2 होगा, n+3 होगा, जितने बार करेंगे उतने बार होगा। ओके, तो आपका फिर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में nc1 लिखेंगे तो आपको मालूम है x है तो x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है तो 2 हो जाएगा, n-1 n हो जाएगा इंटू yn हो जाएगा, तो आपका इतना आ जाएगा। अब आपका थर्ड टर्म क्या है 2ny है, तो यहाँ पर ओनली वन फंक्शन है, अब यहाँ पर लेबनिज़ अप्लाई नहीं होगा, केवल y का n डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीधा yn हो जाएगा, तो इसका सीधा yn हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आएगा आंसर, जब आप कैलकुलेट करेंगे nc1 nc2 का जो फैक्टोरियल तोड़ेंगे, फैक्टोरियल तोड़ने के बाद आपको इस प्रकार से इतना, 1 सेकेंड, जब फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आपका इतना आ जाएगा, इतना आएगा, इतना का। उसके बाद फैक्टोरियल तोड़ने के बाद सब काट कूट करेंगे तो फिर आपको इतना आएगा। फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ फंक्शन ऐसा है जो सेम फंक्शन प्लस और माइनस में तो वो कटेगा, कटने के बाद जो आपका फाइनली जो आएगा वो इतना आ जाएगा। और आपका जो प्रूव्ड ऑटोमेटिक, आपको इसको प्रूफ तो आपको इसमें ही आ गया, लेकिन इसको थोड़े से अरेंज करके लिख देते हैं तो हम लोग को इधर आ जाएगा प्रूव करने का, मतलब फाइनली इतना हम लोग को प्रूव हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2 का ए 2011, 2013, 2017 में पूछा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या स्टेट एंड प्रूव लेबनिज़ थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन। देखिए आपका लेबनिज़ थ्योरम कहता ही है कि जब आप आपस में दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो आप वहाँ पे nth डेरिवेटिव निकालना है, तो आप वहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम लगाइए, अप्लाई कीजिए, वहाँ पे इजीली आपको nth डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है। ना तो बहुत टफ हो जाता है nth डेरिवेटिव अगर आपस में दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है, इफ़ y इक्वल टू वी एन, इफ़ y इक्वल टू वी इंटू u into v, then its derivatives yn equal to nc0 v into vn plus nc1 v1 into vn minus 1 plus nc2 v2 u2 vn minus 2 plus up to nth तक जाएगा, n तक आपका ncn un into v आएगा। ओके, ये तो स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आपको प्रूफ करेंगे। प्रूफ में चलेंगे तो सबसे पहले आपको लेट करना होगा और दो फंक्शन मांगना होगा आपस में जो u इंटू वी के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट में होना चाहिए। आप u की जगह कुछ भी मान सकते हैं, दो फंक्शन आप मान सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका इतना आएगा, जो दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट रूल का था उसके हिसाब से इस प्रकार से डिफरेंस करेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद आपको फिर अब देखेंगे कि इसमें भी अप्लाई करेंगे तो nc01 आएगा। आपको लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, nc1 u इंटू वी एन, तो हम लोग का एक बार डिफ्रेंशिएट किया यानी एक है, तो 1c0 v इंटू वी1 यानी एक 1 तक ही हम लोग का डेरिवेटिव करना है, तो 1 ही लिखेंगे, v1 लिखेंगे, n नहीं लिखेंगे। उसके बाद 1c1 v1 और इंटू v0 v नोट हो जाएगा या v0 बोल सकते हो, तो इतना हो जाएगा। 1 सेकेंड, इतना हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव करोगे जब तो आपका इतना आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखोगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद थर्ड लिखोगे तो इतना आ जाएगा। उसके अप टू इन्फिनिटी तक जाओगे तो आपका इतना आ जाएगा डायरेक्ट। ये प्रूव हो गया।
अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका कोई डाउट रह गया होगा तो हमारा प्लेलिस्ट में जो व्हाइट बोर्ड पर जाकर हम लोग लेक्चर लिए लेबनिज़ थ्योरम प्रूव किए, वहाँ पे और भी डिटेल में इसको बताए थे कि प्रॉपर हम लोग लेबनिज़ थ्योरम वहाँ पढ़ा रहे थे। यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं, तो टाइम लिमिटेड होता है। तो आपको डाउट है तो एक तो आप अपना जो भी डाउट है कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या तो आप प्लेलिस्ट से जाकर लेक्चर देकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएं, FB पे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और कुछ ही दिन में आपके सामने फिर से व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर लेने के लिए आएंगे, क्योंकि कुछ ही दिन में हम लोग जाने वाले हैं अपने इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आपके लिए अरेंज करके रखे थे, स्टूडियो का हो, इंस्टीट्यूट का हो, तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। तो कुछ ही दिनों में आपको मिलेगा व्हाइट बोर्ड पे, तो आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।